गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डी डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में जनन, है ना। तो यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि पाचन, परिसरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव परफॉर्म हर जीव के लिए उत्तरजीविका यानी जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें खाना भी खाना पड़ेगा, उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, बाहर भी निकालना पड़ेगा वेस्ट मटीरियल अपने शरीर से, सांस भी लेना पड़ेगी। बहुत सारे काम है जो हमें करना पड़ेंगे जिंदा रहने के लिए, है ना। लेकिन प्रजनन का जो प्रक्रम है वो जीवों की जाति के नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या होता है बेटा? देखिए, ठीक है, देखिए बेटा, होता क्या है, ऐसा होता है कि जब इंसान या जानवर या पेड़ पौधे अपने जैसों को जन्म देते रहते हैं ना, तो जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहती है। वहीं अगर कोई अपने जैसों को जन्म देना बंद कर दे तो क्या होगा? फिर उनकी जो जाति है, जो प्रजाति है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। तो यह देखिए, लिखा हुआ भी है, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, है ना। अगर जीव जनन नहीं करते तो क्या होता? उनकी प्रजाति समाप्त हो जाती। ऐसे देखिए, लिखा है, जीव अमर नहीं होते हैं, यानी ये नहीं है कि वो हमेशा जिंदा रहें। सभी जीव का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये भी आप जानते हैं कि इंसान की एक आयु होती है, उसमें वो पैदा होता है और जीता है और उसके बाद मर जाता है ना। अब अगर मैं पैदा हुई, ठीक, और उसके बाद मैं मर गई, तो फिर मेरे जैसे और तो हुए ही नहीं, है ना। तो क्या मतलब होता है, या डॉग है या कैट है, अगर वो अपने जैसों को जन्म नहीं देंगे तो क्या होगा? उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो लिखा है, ये कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? तो ये जीवन के नियंत्रण के लिए कोई भी प्रक्रिया तो होना चाहिए। वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है ना। तो अब क्या बोलते हैं, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें इंसान, जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधे, है ना, सब अपने जैसों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकाएं जो जीव होते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। वरना जिसकी भी प्रजनन नहीं होगा, जो भी जनन प्रक्रिया नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए, लिखा है कि ये प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ठीक है ना। विलुप्त होना यानी खत्म होना, है ना, खत्म होने से बचा लेता है। एक आम का पेड़ आपके पेड़ से ही बनता है, यानी एक आम का पेड़ है, उससे दूसरा आम का पेड़ ही बनेगा, अमरूद का पेड़ नहीं बन सकता, है ना। हर बार बिल्ली के बच्चे बिल्ली को ही जन्म देते हैं, है ना। हर बार बिल्ली क्या है? बिल्ली अपने ही बच्चे को, मतलब बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देती है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली है वो तोते के बच्चे को जन्म दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा, है ना। याद है आपको? देखा है, नहीं देखा? अलग अलग हम देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैट होगी एज अ पेट, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास डॉग होगा पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में, है ना। तो आपने देखा होगा किस तरह से वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूरा करें। तो अब देखिए, यहाँ आपको तालिका दी है, यहाँ आपको जंतु दिए हैं या उनके बच्चों को दिए। जैसे कि मनुष्य शिशु को जन्म देता है, ऐसी बिल्ली किसको जन्म देती है, कुत्ता किसको देता है ना। चलिए, तो इसको देखते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से लिखेंगे कि भाई, मानव का जो होता है वो बच्चा होता है, बिल्ली का जो होता है वो बिल्ली का बच्चा कहलाता है, कुत्ते का जो है उसको हम लोग पिल्ला कहते हैं, तितली का कैटरपिलर होता है, मुर्गी का चूज़ा होता है, गाय का बछड़ा होता है और मेंढक का टैडपोल होता है। ठीक है। अब देखिए, लिखा जनन की विधियाँ। तो जनन की दो विधियाँ होती है, एक लैंगिक जनन होते हैं और एक अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, लिखा हुआ भी है जनन की विधियाँ। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं, है ना। पेड़ों में भी दो विधियाँ होती हैं और इन जंतुओं में भी दो विधियाँ होती हैं। ठीक है। लेकिन मानव में या मनुष्य में सिर्फ एक ही विधि होती है।
ठीक। इंसानों में सिर्फ लैंगिक जनन होते हैं और यहाँ पे पेड़ों में, जंतुओं में लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, इसमें नर युग्म और मादा युग्म, ठीक है, कि क्या होता है, संयलन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो जीव, नर और मादा, मिलकर नई संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनन वह प्रक्रिया, ये जनन का वह प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है ना। ये सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इसमें दो पेरेंट्स यानी कि मम्मा और पापा दोनों नहीं होते, इसमें सिर्फ मम्मा या सिर्फ पापा ही होते हैं। आई बात समझ में। और ये जनरली किस में होता है, एनिमल्स में और प्लांट्स में होता है। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जनन को परिभाषित कीजिए कि जनन क्या है, बताइए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लेकिन मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इन जीवों में जनन की। तो देखिए, आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, एक प्रजाति की निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है, ठीक, कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए प्रजनन है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते। तो भी मैंने आपको बताया कि उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाती, खत्म हो जाती। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो वर्तमान पीढ़ी के बाद दुनिया में रहने के लिए कोई जीव नहीं बचता, ठीक है। यानी कि अगर इंसान, जानवर, पेड़ अपने जैसे दूसरे को जन्म नहीं देते तो उनके बाद फिर कोई दूसरा उनके जैसा नहीं होता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। तो अब आपको पता है दो विधियाँ हैं, कौन कौन सी क्या है, चलिए उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जीवों में जनन की दो विधियाँ होती है, एक होती है लैंगिक और दूसरी होती है अलैंगिक, ठीक है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।